तो अब खबर बिहार के गोपालगंज में, जहां पर माले के कद्दावर नेता और भोरे विधानसभा प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को अटल पांडे हत्याकांड में सजा सुनाए जाने से पहले सियासी सरगर्मी अब बहुत तेज हो चुकी है। पासवान के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है और चक्का जाम करके पूरा यातायात ठप कर दिया। आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पर भी निशाना साधा। उनका यह कहना है कि राजनीतिक द्वेष के कारण पासवान को फंसाया गया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पासवान ने शिक्षा मंत्री को कड़ी टक्कर दी थी। विजयपुर के कोरैया में अटल पांडे हत्याकांड में जितेंद्र पासवान को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया। माले नेता राघव प्रसाद ने कहा कि पासवान घटना के समय वहां पर मौजूद ही नहीं थे, फिर भी उन्हें सजा दी जा रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। मुद्दा है जो डील फाइनल हुआ है, प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ घुटना टेका है मेरे किसानों के मामले, तो उसमें डील फाइनल हुए हैं कि पूरे भारत को खुला छोड़ दिया अमेरिका के लिए कि आप हमारे बाजार में आकर के बिजनेस कीजिए और कंडीशन ये है कि जब अमेरिका का माल यहाँ उतरेगा तो सस्ता बिकेगा और यहाँ पे किसानों का माल तैयार करके भी महंगा होगा। जहानाबाद में ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 12 फरवरी को बैंक कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल की। इस हड़ताल का कारण श्रम कानून, लेबर कोड से जुड़ी हुई मांगे थी। हड़ताल के कारण कई बैंकों में लेन देन, नगद निकासी और जमा जैसी सेवाएं प्रभावित रहीं। हड़ताली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और बैंक प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की है। AIBOA के मंडल अध्यक्ष बाबू आनंद कुमार, AIBEA उपाध्यक्ष राजीव रंजन कुमार और अन्य पदाधिकारी हड़ताल में शामिल हुए। कर्मचारियों ने साफ तौर पर यह कहा है कि प्रस्तावित लेबर कोड उनके हितों के खिलाफ है और मांग की है कि इसे सुधार कर कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं। हड़ताल का असर आम लोगों पर भी पड़ा है। कई ग्राहक बैंक आकर के निराश होकर लौट कर गए हैं। बाबू आनंद कुमार ने कहा है कि कर्मचारियों की मांगे सही हैं और सरकार को जल्द इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। ये जो कानून लाया गया है, इसका भविष्य जो है बहुत ही बुरा है, क्योंकि हम सभी लोग एक असंगठित मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लाई है उसमें कभी भी किसी को टेम्पोररी बेस पे नियुक्ति किया जा सकता है, लेकिन अस्थायी रूप से उसे कभी भी निकाला जा सकता है। बीमाकरण को सरकारी और गैर सरकारी 100% FDI कर दिया गया है। NPS लागू कर दिया गया है, जो ही एक मजदूर के लिए बहुत ही निंदनीय है। और हम सभी यह संगठित या असंगठित जो भी ट्रेड यूनियन की डिमांड है ये जायज़ है। अगर सरकार इस पे अमल नहीं करती है तो ट्रेड यूनियन की जो है भविष्य में जो भी वार्ता होगी उस पर हम लोग योजना पे बैंक ये जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियन का आह्वान पर बंद हुआ है। ये लेबर कोड जो है 4 लेबर कोड जो है उसको निरस्त करने की मांग हम लोग रखे हैं कि ये जो लाया है ये मजदूर विरोधी नीति है, इसके चलते बंद किए हैं। प्लस OPS बैंक में OPS लाने के लिए है, NPS में ला दिया है, उसके लिए हम लोग लड़ाई में हैं। मजदूर बीमा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को घुसाना, कॉर्पोरेट लेवल पर जो है वसूली नहीं करता है, नीचे तबके के जो किसान है उसको वसूली पर, ऋण वसूली पर जोर देता है। मुख्य लोन जो है बैंक का NPA जो है कॉर्पोरेट लेवल पर बसा हुआ है। हड़ताल का कारण है कि आज पूरे भारतवर्ष में जो ट्रेड यूनियन हड़ताल बुलाई है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। बैंक में भी हमारा ट्रेड यूनियन चलता है, हम लोग AIBA से संबंधित है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, तो उसका समर्थन में हम लोग भी हड़ताल पर हैं।
तो ये जो हड़ताल है जो बुलाया गया है इसलिए बुलाया गया है कि सरकार ने लेबर लॉ में अमेंडमेंट किया है, बदलाव किया है। तो जो पुराने लेबर लॉ को बदलकर नया लेबर लाया है सरकार, तो वो हम लोग मानते हैं कि ये हमारे मजदूर विरोधी है और जो नियोक्ता है उसके पक्ष में है। हम जो जहाँ काम करते हैं उसके जो मालिक हैं उनके पक्ष में ज़्यादा है और हमारे पक्ष में कम है। इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिनका हम लोग विरोध करते हैं। जैसे कि पहले जो है यूनियन हम लोग कहीं भी फॉर्म कर सकते थे, लेकिन अभी है कि 300 से कम कर्मचारी जहाँ रहेंगे वहाँ पर मतलब कि ये ट्रेड यूनियन नहीं चलेगा। बिहार के सुपौल के किशनपुर थाना क्षेत्र में नेमनवा पेट्रोल पंप के पास गुरुवार को तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने से टक्कर हुई। इस भीषण हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक बहुत तेज गति में थी। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों की पहचान रामचंद्र मंडल के पुत्र बिक्की कुमार, वैद्यनाथ शाह के पुत्र ब्रजेश कुमार और तीसरे युवक के रूप में हुई। पुलिस ने घटनास्थल का मुआवजा किया है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। दुर्घटना के कारणों की जांच अभी भी की जा रही है। कितना मरा है एक्सीडेंट? यहाँ तो 2 है, उधर बोल रहा है 1 और है। 3 लड़का मरा है। कौन सा गाड़ी मारा है? स्कॉर्पियो मारा है। मोटरसाइकिल में? हाँ। तीनों एक ही गाड़ी पे सवार था? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? बैजनाथ शाह। आपका एक पुत्र है? हाँ। घर राजपुर। तो उसी में कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। हम लोग आए, देखे वहाँ पर कि पड़ा हुआ है। लोग बहुत सारे हैं लेकिन कोई उठा नहीं रहा है, सब कोई वीडियो बना रहा है। हम लोग जल्दी 2 आदमी जिंदा थे उनको लेके हॉस्पिटल सदर आ गए। कितना मरा है इसमें? इसमें 3 आदमी मरे। ये कैसे हादसा हुई, कुछ पता चल पाया है? अभी पता नहीं चल पाया है। एक्सीडेंट खाली सुने हुआ है, हम तो हॉस्पिटल लेके भागते। कहा जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो नियंत्रित स्कॉर्पियो द्वारा बाइक में मारा गया है। ऐसा कोई पता नहीं चला है, पता चलेगा बताया जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ? पंकज।